हेलो गाइड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन4 टीवी। तो आपको हम आज जेएनएम फर्स्ट ईयर की फंड मानव शरीर संरचना यानी एनाटॉमी की बुक के बारे में जानकारी देंगे। तो हम इस कौन सी बुक अच्छी होती है, कौन से राइटर की अच्छी बुक होती है और क्या क्या सिलेबस होता है, ये सब हम इस बुक में देखेंगे। और कौन सी यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले आता है हमारा इनके ये राइटर है, इनका ये महावर राइटर है। इसका ये बहुत अच्छी राइटर की किताब है और बहुत अच्छी लैंग्वेज में है और समझने योग्य आती है। ये सिलेबस है इसका। इसमें कितनी यूनिट थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यूनिट है। तो हम यूनिट बाय यूनिट हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इसका है। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन होता है। हर सब्जेक्ट, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, उसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन होता है। चाहे वो एनाटॉमी की हो, चाहे वो फाउंडेशन की हो, चाहे वो कम्युनिटी की हो, चाहे वो साइकोलॉजी की हो, कोई सी भी हो, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी होती है। किताब का किस राइटर की किताब है, क्या है और किसके बारे में बताया जा रहा है, वो बताएंगे। तो हम फर्स्ट यूनिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट यूनिट है एनाटॉमिकल ऑफ एनाटॉमिक टर्म, मतलब उसके टर्म के बारे में, और मतलब हिंदी में बोला जाए तो एनाटॉमिकल शब्द और परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये है पेज नंबर 1 से 5 है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आ गया अपना, वो आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का संगठन। उसमें कैसा संगठन, कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, वो बारे में बताते हैं। ये है पेज नंबर 6 से 23। फिर अपने आती है सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या होता है क्या नहीं। इसमें भी इंट्रोडक्शन होता है, पर इसका एनाटॉमिकल जो बुक थी उसका इंट्रोडक्शन उसमें फर्स्ट यूनिट में बताया गया, और सेकंड यूनिट में बस इसके डिटेल के बारे में बताया गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें आया ना, इंट्रोडक्शन टू द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की डिटेल पूरी A to Z तक जानकारी इसमें है सेकंड यूनिट में। अपने आपको पता ही है चैप्टर नंबर 3 में क्या आ रहा है, द सेल यानी कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। सेल क्या होती है, ये किन किन से मिलकर बनी होती है, ये मिलती है आपको, इसको जानकारी मिलेंगे 34 तक पेज के अंदर इसकी पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 उसमें आया अपना टिश्यू क्या होता है, उसके बारे में जानकारी। टिश्यू का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं, ये अपन टिश्यू के चैप्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। और पेज नंबर बताऊंगा आपका 35 से 45 तक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यूनिट में बढ़ते हैं। ये आगे अपने मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड, जो झिल्लियाँ और ग्रंथियाँ होती है ना, उनके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। कौन, ये पेज नंबर है, ये 45 तक होगी, 45 तक। उसके बाद है 46 से 52, ठीक है। ये हो गया अपने सेल, टिश्यू और मेम्ब्रेन्स एंड ग्लैंड के बारे में जानकारी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट क्या होती है अपने ब्लड वाली। तो ब्लड की पता ही आपको, ब्लड क्या होता है, ये किससे बना होता है, ये किस किस कंपोनेंट से बना होता है, ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं ब्लड, कितने ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हम तो सॉरी गाइड्स, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ब्लड क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं और किस से मिलकर बना होता है, और ब्लड बॉडी के अंदर कितना परसेंट होता है, कितना ml होता है, ये सब डिटेल मिलेगी आपको 53 से 78 के पेज के अंदर आपको पूरी ब्लड की जानकारी A to Z सब मिल जाएगी, ठीक है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। हाँ तो गाइड्स, अब हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। अपनी नेक्स्ट यूनिट है द सर्कुलेटरी सिस्टम के आपको बारे में पता होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये कौन कौन से सर्कुलेशन करता है, ब्लड का करता है, और किस चीज़ ब्लड के साथ साथ किस चीज़ का सर्कुलेशन होता है, जो पूरे बॉडी ऑर्गन टिश्यू के अंदर पहुंचाता है और वो फंक्शन करता है अपना, ठीक है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा 79 से 96 तक पेज के अंदर मिल जाएगा, पूरी जानकारी के अंदर, ठीक है। और अपन चैप्टर नंबर 8 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर क्या होता है, मेन ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की मुख्य वाहिनियाँ, जो अपनी वाहिनियाँ होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं,
वो मेन ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सभी इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आपने सबसे बड़ी वेन या आर्टरी का नाम सुना होगा, वो अरोटा, जो क्या होती है, वो अरोटा अपने हार्ट की आर्टरी होती है, वो सबसे लार्ज आर्टरी होती है बॉडी की। जो जो हार्ट जैसे पंप करता है ना ब्लड, तो वो अरोटा के थ्रू पूरे वेन्स, वेन्यू और कैपिलरीज और आदि ब्लड वेसल्स और सेल्स, सारे टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती हैं। ब्लड सप्लाई कौन से करती हैं, सॉरी गाइड्स, जैसे कि ब्लड सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो उसको कोशिका को नीड होती है। जैसे ब्लड, जैसे अपने बॉडी के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, उससे एनर्जी मिलती है, वैसे ही ब्लड और सेल्स और टिश्यू को ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिली होती है, उससे वो ऑक्सीजन का यूज़ करके फिर अपने फंक्शन को जारी रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मिलेगा पेज नंबर 97 से 140। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यूनिट में बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का नाम है द लिम्फेटिक सिस्टम। आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी के लिए, ये क्या क्या फंक्शन करते हैं अपने बॉडी में, ये कौन कौन से, ये लिम्फेटिक एक सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है, जो कि ये बहुत भूमिका निभाता है अपने बॉडी के अंदर। अपने मतलब कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है अपने बॉडी के लिए। ठीक है, उसके बाद ये इनकी डिटेल में जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा 150 से 127 पेज के अंदर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता है क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होता है, ये क्या क्या कार्य करता है, और इनके बिना अपन को जिंदा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ठीक है, उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आपको मिलेगा 128 के और 153 के अंदर अंदर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट में आगे बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट पेज के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट मिलेगी आपको पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए तो हो गया था, अब पार्ट बी चालू स्टार्ट होगा। नेक्स्ट यूनिट में बढ़ते हैं अब आगे। ये होती है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप जानते हैं कि, सॉरी गाइस, कुछ फैमिली मेम्बर की वजह से डिस्टर्बेंस देखने को मिला है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। तो अब अपन नेक्स्ट कंटिन्यू अपने पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, आलतू फालतू बातों को छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अपनी नेक्स्ट यूनिट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, फंक्शन अपने बॉडी के अंदर क्या क्या वर्क होता है। अगर अपने अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है तो क्या होता है, क्या आदमी जिंदा रह पाता है या नहीं। तो आपको पता है जैसे अपने खाने की जो ज़रूरत होती है, वैसे अपने अंदर बहुत सिस्टम होते हैं, वैसे जो उनको भी अपना अपना फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, खाने से। वैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपना मिलता है, आपको डिटेल में मिलेगा है 154 से 187 के पेज के अंदर अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो मैं पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको इनके बारे में पूरी डिटेल और पूरी जानकारी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है। कैसे क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या नहीं, क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन से टॉपिक होते हैं, क्या होते हैं, वो सब आपको जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद टाइम को मद्देनज़र में रखते हुए अपन आगे वाले यूनिट को पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपना चैप्टर नंबर होता है 12, जो क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी अपने पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व अपने बॉडी के लिए जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ग्लूकोज, ये सारे, ये अपन डिटेल में बात कर लेंगे। तो गाइड्स अपन आगे चलते हैं। ये अपन को मिलेगा 188 से 280। ठीक है, ये आपको इस पेज के अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो अपन नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी एक्सक्रिएटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, ये क्या फंक्शन करता है, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। या ये सिस्टम भी अपने बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो अपना ही जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बॉडी से कैसे बाहर निकालते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, अपने बॉडी में पुंसे वगैरह हो जाती है, अगर स्वेटिंग नहीं हो पाती तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। अपन को डिटेल में देख लेंगे अपन बाद में इसको। अभी तो बस आपको यूनिट बाई यूनिट बताते रहे भाई, क्या आता है, कितनी यूनिट है, क्या है, कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते अपनी नेक्स्ट यूनिट है इंटेग्लूमेटरी सिस्टम, यानी अध्यावरणी तंत्र। ठीक है, अध्यावरणी तंत्र के अंदर ये आपको डिटेल में मिलेगा। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर ठीक है, ये अपने यूनिट में है तो इनको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये अपने देखने को मिलेगा 237 से 248 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना, ये अपना द
एंडोक्राइन सिस्टम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। ये एग्जाम में अधिकतर इसका क्वेश्चन बहुत बनता है, तो गाइड्स आप इनको ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और हम आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट यूनिट के आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट यूनिट आगे अपनी उसकी क्या है, यूनिट का नाम यूनिट है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, यानी जन्म तंत्र के, अपना जो जन्म तंत्र होता है उनके बारे में जानकारी ये अपन को मिलेगी 271 से 296 के पेज के अंदर। तो गाइड्स समय को मद्देनजर रखते हुए अपन को वीडियो को आगे जल्दी बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दूँगा, जैसे टाइम मिलेगा वैसे कोई बात नहीं, उनको डिटेल में पढ़ लेंगे जो छूट रहा हो। ठीक है, तो अपन मोस्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। एक और यूनिट निकल के है हमारे भी नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इनको भी आपको पढ़ना चाहिएगा। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम मिल जाएगा आपको 297 से 300। ठीक है, इन पेज के अंदर आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं अपन, चैप्टर नंबर 18। ये मिलती है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनके क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के लिए, क्या रोल अदा करते हैं, वो सारी जानकारी अपन इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। और ये चैप्टर अपन इस चैप्टर का अपन अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इनको पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद ये मिलेगा आपको पेज नंबर 301 से 323 के अंदर। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम का नाम क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको 324 से 333 के पेज के अंदर, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपन आगे बात कर लेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट पढ़ाते हैं संवेदनी यानी सेंस ऑर्गन के बारे में। हाँ, तो गाइड्स अपन नेक्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइड्स हम नेक्स्ट यूनिट में बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होता है, अपने सेंस ऑर्गन में कौन कौन सेंस इंक्लूड होते हैं, वो सारी डिटेल अपन को मिल जाएगी 334 से 357 पेज के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अपना नेक्स्ट सिस्टम निकल के आता है द स्केलेटल सिस्टम। ये स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, इसको पढ़ना जरूरी होता है और ये अधिकतर ही पूछी जाती है। स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अभी तो हम इन यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट पर ध्यान देंगे। हाँ, तो गाइड्स हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में बता रहे थे। ये स्केलेटल सिस्टम क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं होता है, अपनी बॉडी में कौन सा फंक्शन क्या करता है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, अपन की बॉडी स्ट्रक्चर क्या होती है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी पेज नंबर 358 से 364 के अंदर। ठीक है, पर अपन नेक्स्ट बात करते चैप्टर की 22, चैप्टर नंबर 22 है यानी एक्सेलरी स्केलेटल सिस्टम। ये भी एक्सेलरी होता है, जो अपने बाहर से दिखाई देता है, जैसे कि फेशियल हुआ, ये फीमर वगैरह, ये फिंगर्स वगैरह, इनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है द एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एपेंडिकुलर क्या होता है, ये कितनी हड्डियाँ होती है, इसमें कौन कौन सी जॉइंट इंक्लूड होती है, कौन कौन सी हड्डी इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना, ये डिटेल में मिल जाएगा आपको पेज नंबर 300 अरे सॉरी गाइड्स, ये है 387 408 पेज के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं अपन, 24 नंबर चैप्टर है, जो होता है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है, कितने जॉइंट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन को मिल जाएगा 409 से 432 के अंदर। इन पेजों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और अपन नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम में है अपना द मस्कुलरी सिस्टम। ये मस्कुलरी सिस्टम गाइड्स में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर इसके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 433 से 447 तक। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, अपने इम्यूनिटी के बारे में पढ़े होगा, क्या होती है, कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी की, क्या क्या प्रकार होती है, ये अपन को मिलेगा पेज नंबर 448 से 459। ठीक है, उसके बाद अपने ये यूनिट ख़त्म हो गई गाइड्स। तो आपको मैं लास्ट बार ही बोल रहा हूँ कि आप इन जो मैंने जो बताया गया है, मेरे द्वारा जो चैप्टर बताया गया है, वो सारे चैप्टर एक बार इस वीडियो को देख लेना और अच्छे से पढ़ाई करना, और एग्ज़ाम आ रहे हैं तो तैयारी करना। और जो भी प्रॉब्लम है तो आपके भाई को कमेंट करना, बताना क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हम इस वीडियो के द्वारा आपको बता देंगे कि कौन सी वीडियो बना के लाएंगे नेक्स्ट बार। थैंक यू सो मच।